with the help of this part, that is characteristics of critical research paradigm, we shall repeat certain concepts which we discussed regarding critical research paradigm when we were discussing as a concept, and some aspect which has not been narrated due to some reason or other that will also be narrated if we uh, read out all the characteristics mentioned over here. So following are the characteristics of critical paradigm. Number one, it is concerned with power relationships and social structure. मतलब ये इसका मेन जो कंसर्न है वो पावर, दो ग्रुप, पावर रिलेशन, राज्य सत्ता जो है उसका और जनता के बीच का क्या डेमोक्रेटिक और वेलफेयर एस्पेक्ट आधार है या नहीं। दूसरा कि सोशल स्ट्रक्चर, और निश्चित रूप से ही वो अमीर गरीब ऊंच नीच भेदभाव से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है इट कंसर्न्स विथ पावर रिलेशनशिप एंड सोशल स्ट्रक्चर। इट रिप्रेजेंट्स फॉर कल्चरल नॉर्म्स, क्योंकि कल्चर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और दूसरे लेक्चर के माध्यम से ही आपको बताया था कि सबसे जो कम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन इवान टेलर की मानी जाती है वो कहता है इट्स ए कॉम्प्लेक्स होल जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, विच इंक्लूड्स कस्टम ट्रेडिशन और बहुत साइंटिफिक डेवलपमेंट लाइक दैट and any other capabilities acquired by man as a member of society। तो ये कल्चरल नॉर्म्स जिसके फोकस एरिया में है। इट फोकसेस ऑन द एक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉट एंड डिस्कवरी। ये किसी चीज को सर्च करने पर उतना जोर नहीं देता है जितना सोशल रिकंस्ट्रक्शन की ये बात करता है, कल्चरल रिकंस्ट्रक्शन की बात करता है। इट वर्क्स इन द एरिया लाइक पॉलिटिक्स, मोरलिटी, इथिक्स, ये सब एरिया में ही ज़्यादा इनका काम है। लेकिन ये एरिया आपको पॉलिटिक्स क्या है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, आज भी आप देखें कोई भी मीडिया देखिए तो बिना पॉलिटिक्स से कुछ है ही नहीं। छुट्टी हो रही है तो पॉलिटिक्स, नहीं हो रही है तो पॉलिटिक्स। एंड मोरलिटी, सोसाइटी जहाँ है उसके नॉर्म्स है उस फॉलो किए तो मॉडल, अदरवाइज ही मॉडल। देर आर सो मेनी इथनिक ग्रुप, और वर्ल्ड में यदि इथनिक क्लासेस नहीं हो तो वर्ल्ड तो फिर स्वर्ग बन जाए। इट प्रोवाइड्स ए मोर फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर ए मोर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। मतलब आपके यदि कोई रिसर्च क्वेश्चंस हैं तो उनकी इन डेप्थ एनालिसिस की बात करने के लिए ये फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। मतलब ये इसकी विशेषता है। यहाँ एक साथ कई सारी विशेषता मैं बताने जा रहा हूँ। इट इज एक्सपेरियंशियल, रेफरेंशियल, एक्सप्रेसिव, ट्रांसफॉर्मेटिव, रिलेशनल एंड इंटरैक्शनल। ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी विशेषताएं क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम को, यदि चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं। इट इज एक्सपेरियंशियल, फिर दूसरा इट इज रेफरेंशियल एंड लाइक दैट। इट इज मोर फिलोसफिकल एंड मोर एकोमोडेटिंग इन नेचर इन कंपेरिजन टू अदर पैराडाइम्स। मतलब ये ज़्यादा चीज़ों को स्वीकार करता है। खास के इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम तो फिर भी थोड़ा फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो आपका पॉजिटिविस्ट पैराडाइम है वो तो बिल्कुल एकोमोडेट नहीं करता है। ये कह रहा है कि सबको एकोमोडेट करने की बातें करता है। एंड कंपेरिजन टू अदर पैराडाइम्स ये फिलोसफिकल भी है और एकोमोडेट करने के लिए तैयार भी है। In this paradigm, there is no concept of critical methodology like other paradigms। इसीलिए हमने कहा कि इसका जो लिस्ट ऑफ मेथड्स है वो बहुत कम्प्रिहेंसिव है, और बहुत सारे जो ट्रेडिशनल रिसर्च के मेथड्स हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं उसके इतर इसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं। इट इम्प्लाइज आस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द पैराडाइम्स। व्हाट इज पॉजिटिविस्ट, इंटरप्रेटिविस्ट एंड मिक्स्ड। वैसे इसके इतर भी बहुत सारे पैराडाइम है, लेकिन हमने शुरू में कहा था कि हम तीन ही की बात करेंगे। दो, इट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स क्वालिटेटिव अप्रोच। दुनिया का कोई भी पैराडाइम जो डिफरेंट है
वो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की तरफ इंक्लाइंड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत रिजिड है। उसका उसका लिमिट भी सबसे बड़ा यही है कि वो रिजिड है, और उसका मेरिट भी सबसे बड़ा यही है कि वो रिजिड है। इट फाइंड्स फैक्टर्स ऑफ ऑप्रेसिव एंड सप्रेस्ड ग्रुप्स एंड साइमल्टेनियसली स्ट्राइव्स फॉर ए सोशल सेटअप based on equality for all members. So the purpose of this social research is to take care of those social issues and affairs that will help the oppressed and suppressed groups, जिसमें हमने कई सारे नेम, मार्जिनलाइज, वीमेन, SC ST सब आप डाल दीजिए, या जो भी इकोनॉमिकली भी जो बहुत सफ़र कर रहा है उसकी लड़ाई रिसर्च के माध्यम से लड़ने की बात ये पैराडाइम कर रहा है। इट यूजेस डेलिब्रेट एफर्ट्स टू प्रमोट रिसर्च एंड रिसर्च इन ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, रेसिप्रोकेसिटी एक्सेट्रा। मतलब दीज आर द इशूज जिस पे ये कहता है कि आप वर्क करिए, इस आगे आइए। ह्यूमन राइट्स जानना चाहिए आपको। अभी जितने भी यूएनओ के या फिर इंडिया के या फिर और भी बहुत सारे फोरम आपके, यूनेस्को का, यूनिसेफ का, वर्ल्ड बैंक का, ये सब भी सोशल इश्यूज पे काम कर रहे हैं, तो ये उनके रिसर्च के टॉपिक हो सकते हैं। ह्यूमन राइट्स को जानना, सोशल जस्टिस को जानना। और अब देखिए कि बहुत सारा काम हो रहा है। अभी तक तो यहाँ तक ही अटका हुआ था। हमारे वेस्टर्न जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज थे उसमें महिलाओं को वोटिंग राइट बहुत बाद में मिला है। इंडिया में भी देखिए कि बच्ची जन्म लेती है, लोग ये मान लेते हैं कि इसका तो प्रॉपर्टी में है। नाउ दिस सिचुएशन इज चेंजिंग। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट देयर may be a role of critical research paradigm in this, but these type of role with more speed have to be taken care of by the research, and in this process there is a very well defined role of critical research paradigm, and education related researchers can also go through this channel as well. It addresses issues of power, operation and trust among research participants. इट यूजेज एक्शन रिसर्च अप्रोच, ये तो रिपीट हो रहा है। एक्शन रिसर्च भी आप कर सकते हैं इस पर। इट यूजेज पार्टिसिपेटरी रिसर्च, ऑब्वियस है कि आपको पार्टिसिपेंट से डायलॉग करना है तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेटरी है ये। इट यूजेज इथनो मेथोडोलॉजी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम का। और हमने अभी भी कहा कि ये झुका भी है क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ, क्योंकि दूसरा कोई भी रिसर्च पैराडाइम झुकेगा भी तो क्वालिटेटिव तरफ ही झुकेगा, इंटरप्रेटिविस्ट की तरफ ही झुकेगा, कोई पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की तरफ झुकेगा नहीं, क्योंकि उसका नेचर ही डिफरेंट है। सो इन दिस वे वी कुड लर्न दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम इज अराउंड पावर, कल्चर, सोशल इशूज, ऑप्रेस्ड, मार्जिनलाइज्ड एंड देयर वेलफेयर। मतलब ये सूरत बदलने की बात कर रहा है सोसाइटी की, मैनकाइंड का, जिसमें दलित जो हैं, वंचित जो हैं, उन पे शोध करके परिवर्तन लाने की कोशिश की जाए। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट। थैंक यू।